हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नितिन गहलोत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गहलोत ज्ञान गुरु में। तो जितने भी टॉपिक है हम जो करवा रहे हैं आपको, तो इसका जो पीडीएफ है आपको क्या है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो मैंने क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपने टेलीग्राम का जो लिंक है आपको मैंने दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर क्या है जो भी इनकी पीडीएफ है वो आप वहाँ से क्या है कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में क्या है टेलीग्राम पर आपको क्या है क्वेश्चन क्विज करवाई जा रही हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनमें क्या है पार्टिसिपेट करके है उस जो क्विज का है बेनिफिट्स आप ले सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो उत्सर्जन तंत्र क्या है कि प्रत्येक प्राणी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो इस क्रिया में क्या है कुछ अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो वेस्टेज जो मेटल होता है वो क्या है उत्पन्न होते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और क्या है जल, ठीक है। ये क्या है रक्त के द्वारा क्या है संचारित होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, किडनी में पहुँचते हैं। जब किडनी में पहुँचते हैं तो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन के द्वारा क्या होता है जितने भी वेस्टेज अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे क्या है अलग कर दिए जाते हैं। जब इसे अलग कर दिए जाते हैं तो उस दौरान क्या होता है कुछ उपयोगी पदार्थ यानी कि कुछ जो हमारी बॉडी के लिए क्या है आवश्यक होते हैं, तो वो क्या है वो भी क्या है इस फिल्ट्रेशन के अंदर क्या है जो पदार्थ है वो क्या है छन जाते हैं, तो उन्हें क्या है पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि शेष पदार्थ को क्या है मूत्र के रूप में क्या है शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो क्या है कि प्रत्येक प्राणी में क्या है मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो इस जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो इसमें क्या है कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो कि जैसे कि यूरिया, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, जल, ठीक है। तो इस प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, यूरिया, ठीक है, यूरिक एसिड, ठीक है, इसके अलावा जैसे कि अमोनिया, ठीक है। तो जो ये अपशिष्ट पदार्थ हैं वो क्या है रक्त के द्वारा क्या संचारित होते हुए कहाँ पहुंचते हैं, किडनी में पहुंचते हैं। जितने भी ये क्या है अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो ये अपशिष्ट पदार्थ हैं वो संचारित होते हुए कहाँ पहुंचते हैं, किडनी में पहुंचते हैं। अब क्या होता है किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, नेफ्रॉन है, ठीक है। तो नेफ्रॉन के द्वारा क्या है इसका फिल्ट्रेशन कर दिया जाता है। अब फिल्ट्रेशन होगा तो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या होंगे अलग हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ में क्या है उपयोगी जो पदार्थ हैं वो भी क्या होते हैं अलग हो जाते हैं, लेकिन इसे क्या है वो पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। और जो शेष जो बचा होता है उसे क्या होता है मूत्र के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। क्या होता है मूत्र के द्वारा क्या है इसे शरीर से त्याग दिया जाता है। तो उत्सर्जन क्रिया में क्या है कुछ महत्वपूर्ण अंग है जो कि अपना अलग अलग रोल अपना क्या है निभाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुर्दा की, यानी क्या है गुर्दा, ठीक है, वक्त या इसे क्या बोलते हैं किडनी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो अपना उत्सर्जन तंत्र के अंदर किडनी का, इसे क्या है वक्र भी कहते हैं, ठीक है। तो जो ये किडनी होती है ये किसका मुख्य अंग होता है, ये फिल्ट्रेशन का मुख्य अंग होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या होता है अपशिष्ट पदार्थ को क्या है उसको अलग करने में ये मदद करता है। यानी क्या है जो किडनी होती है वो क्या होती है फिल्ट्रेशन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, फिल्ट्रेशन का कार्य करती है। जो किडनी है इसे क्या है वक्र भी कहते हैं, इसे गुर्दा भी कहते हैं, ठीक है। जो गुर्दा होता है वो क्या काम करता है फिल्ट्रेशन का मुख्य कार्य करता है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट आता है यूरेटर, इसे क्या बोलेंगे मूत्र वाहिनी, ठीक है। जो यूरेटर होता है वो क्या कार्य करता है, यूरेटर या क्या है मूत्र वाहिनी। अब जो मूत्र वाहिनी होती है वो क्या कार्य करती है कि मूत्र को वक्र से यानी कि किडनी से क्या है मूत्राशय तक ले जाता है। क्या होता है मूत्र को किडनी पार्ट से, किडनी भाग से मूत्राशय तक
ले जाने का कार्य। तो क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे कि यूरेटर का क्या कार्य है। तो क्या कार्य है कि मूत्र को वक्कर या क्या है किडनी या क्या है गुर्दा, ठीक है, गुर्दा भाग से क्या है मूत्राशय तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने डिस्कस किया किडनी। किडनी को क्या बोलते हैं वक्कर या क्या है इसको गुर्दा कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है कि फिल्ट्रेशन का इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया यूरेटर, इसे मूत्र वाहिनी भी कहते हैं। तो मूत्र वाहिनी का क्या कार्य होता है कि मूत्र को वक्कर से या क्या है उसको किडनी से या क्या गुर्दा से क्या है उसको उस भाग से मूत्राशय तक ले जाने का कार्य करता है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का क्या कार्य होता है। ब्लैडर है, ब्लैडर का क्या कार्य होता है थैली नुमा संरचना होती है तो उसे क्या है ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसका कार्य क्या होता है कि मूत्र को इकट्ठा रखने का कार्य करता है। क्या है मूत्र को इकट्ठा करना, मूत्र का स्टोरेज करना किसका कार्य होता है यूरिनरी ब्लैडर का कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का क्या कार्य होता है। यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं मूत्र मार्ग। यूरिनरी ब्लैडर का कार्य था कि मूत्र को इकट्ठा करना। यूरेथ्रा क्या है मूत्र मार्ग, इसका कार्य क्या होता है कि मूत्र को शरीर से बाहर निकालना। क्या है मूत्र को शरीर से बाहर त्यागना। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया किडनी को, इसका कार्य क्या होता है फिल्ट्रेशन का कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया यूरेटर, इसका कार्य क्या होता है कि मूत्र को किडनी भाग से क्या कहाँ तक मूत्राशय भाग तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया यूरिनरी ब्लैडर को, उसका क्या कार्य होता है मूत्र को इकट्ठा करना। इसके बाद में यूरेथ्रा क्या है कि मूत्र को शरीर से बाहर त्यागना। ठीक है, यूरेथ्रा का क्या कार्य होता है शरीर से मूत्र को त्यागना। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया अभी तक। उत्सर्जन तंत्र की डेफिनेशन देखी थी कि क्या होता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, जो क्या है अवशिष्ट पदार्थ को त्यागने में मदद करता है। ठीक है, जो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है नेफ्रॉन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, जो नेफ्रॉन है वो क्या है फिल्ट्रेशन का कार्य करती है, इसमें अपशिष्ट पदार्थ को अलग करने में मदद करती है। फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या इसमें कुछ उपयोगी जो पदार्थ है वो भी क्या है इसमें फिल्टर हो जाता है, लेकिन इसे क्या पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, और लास्ट में क्या है जो बचा हुआ जो शेष पार्ट है उसे क्या है उस मूत्र को क्या है बाहर त्याग दिया जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया इसके कुछ पार्ट है जो कि क्या है इस प्रोसेस को यानी उत्सर्जन तंत्र को बनाए रखने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो प्रत्येक अलग अलग डेफिनेशन से अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये था इतना, तो आगे इसको डिस्कस करते हैं। जे खटे भी कोई समझ में नहीं आवे नहीं तो पूछ लियो। ठीक है, कमेंट में ज़रूर लिखना है कि कोई भी पार्ट कोई भी समझ में नहीं आवे तो ज़रूर पूछना। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं इसकी जो किडनी की, हम इसकी संरचना को डिस्कस करते हैं पूरी। ठीक है, वक्कर या गुर्दा क्या है, तो इसमें मोटी मोटी बात अपनी जान ली। तो अब जानते हैं कि किडनी के बारे में कि किडनी क्या है, ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या इसमें संरचना होती है। ठीक है, किडनी को क्या है वक्कर या क्या है गुर्दा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो किडनी है किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है नेफ्रॉन है। ठीक है, जो नेफ्रॉन है वो क्या है किडनी की संरचनात्मक और क्या है क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक रफली डायग्राम बना लेते हैं जिसको समझने में आसानी होगी। ठीक है,
रफली डायग्राम है, ठीक है, इसको बस वैसे ही समझ लेना कि ठीक है। तो ये होगा डायग्राम, ठीक है। ये कौन सी है, राइट किडनी। जो ये बाहर जो संरचना बनी हुई है ये कौन सी है, एरोटा, ठीक है। और ये कौन सी है, लेफ्ट किडनी। और ये कौन सा है, इसे क्या बोलेंगे, जो फूली हुई संरचना है ये कौन सी हो जाएगी, ब्लैडर, ठीक है। तो हम किडनी की संरचना को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने एक रफली डायग्राम बनाया है इसको समझने के लिए। तो ठीक है, तो ये है किडनी की संरचना, ठीक है। जो किडनी है संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। जो किडनी है वो जो संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। और ये क्या है, मध्य रेखा के बाईं ओर और क्या है, दाहिनी ओर क्या है, ये स्थित होती है। जो इसका आकार है वो कैसा होता है, सेम के बीज के आकार का, सेम के बीज के आकार की जैसी क्या है इसकी संरचना होती है। और जो ये है, जो 20 लोबों में क्या, 20 लोब्स में क्या है, ये विभक्त होती है, ठीक है। 20 लोब्स में क्या है, ये विभक्त होती है। और जो बाई किडनी होती है, दाहिनी किडनी से क्या होती है, भारी होती है और क्या होती है, छोटी होती है। और जो बाई किडनी है एक तरफ क्या है, एक जगह क्या होती है, स्थिर नहीं होती है। लेकिन जो दाहिनी किडनी होती है वो क्या होती है, स्थिर होती है। जो दाहिनी किडनी होती है वो क्या होती है, स्थिर होती है। जो दाहिनी किडनी है वो क्या होती है, स्थिर होती है। लेकिन जो बाई किडनी होती है वो क्या होती है, मूवेबल होती है। यानी क्या है, वो हर मतलब क्या होती है, वो मूव करती है। तो इसीलिए क्या है, इसको फ्लोटिंग किडनी के नाम से भी जानते हैं। जो बाई किडनी है इसे क्या है, फ्लोटिंग किडनी के नाम से भी जानते हैं। जो क्या है, बाई किडनी है उसे क्या है, फ्लोटिंग किडनी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो दाहिनी किडनी होती है वो क्या होती है, एक स्थान पर क्या होती है, स्थिर रहती है। लेकिन जो बाई किडनी होती है वो क्या होती है, मूवेबल होती है। और ये क्या है, 20 लोब्स में क्या है, विभक्त होती है। जो किडनी है संख्या में 2 होती है, एक बाईं तरफ और क्या एक दाहिनी तरफ होती है। जो इसका वजन होता है वो कितना होता है, लगभग 600 से 700 ग्राम के आसपास, ठीक है। जो इसका वजन होता है लगभग 600 से 700 ग्राम होता है। जो ये किडनी होती है वो क्या है, फैट के द्वारा क्या है, ढकी रहती है। यानी क्या है, वसा के द्वारा क्या है, ये ढकी रहती है। वसा के द्वारा क्या है, ये ढकी रहती है। तो ये किडनी की संरचना है, ठीक है। राइट किडनी, लेफ्ट किडनी और क्या है, अरोटा, और ये क्या है, ब्लैडर, ठीक है। संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। मध्य रेखा के बाईं ओर क्या है, दूसरी दाहिनी ओर क्या है, स्थिर रहती है। आकार में कैसे होती है, बीज, सेम के बीज के आकार की जैसे होती है। 20 लोब्स में क्या ये विभक्त होती है, ठीक है। जो दाहिनी किडनी होती है वो स्थिर रहती है। जो बाईं किडनी है वो क्या मूवेबल होती है, यानी क्या है, एक थोड़ा क्या हिल डुल सकती है। तो इसीलिए क्या है, इसको फ्लोटिंग किडनी के नाम से इसको जानते हैं। जो दाहिनी किडनी होती है वो स्थिर रहती है। और जो इसका वजन है वो कितना होता है, लगभग 600 से 700 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है, ठीक है। और ये क्या है, वसा के द्वारा क्या है, ढकी रहती है। तो ये था पार्ट आज हमारा यूरिनरी सिस्टम का। तो ये आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यदि आपको किसी भी पार्ट में, किसी भी जगह पर आपको कोई समस्या है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो इस समस्या का समाधान है आपको नेक्स्ट वीडियो में या आपको कमेंट के रूप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।